हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम कराएंगे आपको डीएसएसबी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। बहुत अलग अलग तरह से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, अलग अलग जगहों से हमने सब मिक्स करके आपके लिए एक पैटर्न बनाया और प्रीवियस ईयर डीएसएसबी के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबअर्ब्स। ठीक है, देखो कोई भी चीज जब स्मॉल अपार्टमेंट स्मॉल जगहों की बात हो रही है ना, जैसे मैं बोलूं एक तरफ बात हो रही है दिल्ली की और एक तरफ बात हो रही है रोहिणी की। तो रोहिणी कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। तो रोहिणी के लिए आप यूज करेंगे एट, दिल्ली के लिए आप यूज करेंगे इन। समझ जाओ, स्मॉलर प्लेसेस के लिए, स्मॉलर जगहों के लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लोज दिखाने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, और एक और चीज आप ध्यान रखना है कि जैसे कि मैं बोलूं दिल्ली का कंपैरिजन करूं, अगर मैं किसके साथ दिल्ली का कंपैरिजन करूं, मैं इंडिया के साथ, तो भी ये ध्यान रखना मेरे भाई कि ऐसी कंडीशन में भी मैं इंडिया के लिए इन लगाऊंगा अगर इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली इंडिया के अंदर है, दिल्ली इंडिया के कंपैरिजन में छोटा है, तो उसके लिए मैं ऐट लगाऊंगा। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखना है कि लिव्स। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना है कि लिव्स जैसे बोलते हैं ना, ही लिव्स। ठीक है, तो ही लिव इन तो सही होता है। ठीक है, जैसे लिव के साथ आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन, ये लिव इन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टे के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट यूज होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी तब हो जाएगा जब भी आपको छोटी लोकेशन के बारे में बताना हो, इसलिए आप हमेशा क्या यूज करते हो? एट यूज करते हो। बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वैसे लिव के साथ इन यूज होता है, स्टे के साथ एट यूज होता है, हम सबको पता है, मगर जब भी छोटी चीजों की बारी हो तो आप क्या यूज करते हो? वो एट का यूज करते हो। इसलिए यहां पे ध्यान रखना, ही अंकित लिव्स एट एट अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबब्स, ये करेक्ट है बोलना। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन दी गई थी इस क्वेश्चन में, और थोड़ा विवादित वाला क्वेश्चन है, तो एक चीज ध्यान रखना, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टांस वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूजफुल। ठीक है, कोई भी चीज यूजफुल हो आपके लिए, कोई भी चीज आपके यूज में है, बेनिफिशियल है आपके लिए, BENEFICIAL, यूजफुल है, तो इसका आपको सिनोनिम बताना था, तो क्या सिनोनिम चले जाएगा? इसका करेक्ट सिनोनिम चले जाएगा यूजफुल। ठीक है, आपका थ्रस्ट मतलब क्या होता है? एक बेसिकली एक फोर्सफुल पुश, अ फोर्सफुल पुश। ठीक है, थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा धक्का, उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। फैंसीफुल मतलब वन हु इज वेरी अट्रैक्टिव, कोई भी चीज अट्रैक्टिव हो। डिसटेस्टफुल मतलब आपको पता है टेस्टफुल ना हो। तो आपका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है मिस्टर अखिल ओपन द गेट। अब ये आपको एक्टिव पैसिव में करना था। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखो, मिस्टर अखिल ओपन द गेट। अब आप ये देखो, ये पहले टेंस कौन सा है, पहले आप ये समझो, ये है आपका पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है मेरे भाई? ये है आपका पास्ट सिंपल। ठीक है, जब ये पास्ट सिंपल टेंस है ना, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पास्ट सिंपल टेंस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल का जो पैसिव बनता है, बस वो बनता है वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज पता तो आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया। क्या यहाँ पे वॉज वर थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या यहाँ पे वॉज वर है? नहीं। क्या यहाँ पे वॉज वर है? नहीं। ये रहा, द गेट वॉज ओपन बाय मिस्टर अखिल। आपको पूरे पेपर में पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको बताना है एडवर्टाइज मतलब आपका क्या है कि प्रचार करना। ठीक है, अकरेंस, जो अकरेंस हो रहा है, हो रहा है, ऐसे अकर हो रहा है, होना। ठीक है, प्रेफरेंस मतलब जो आप प्रेफर करते हो, भाई इस चीज से मैं इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, इस ये चीज मैं पहले करूंगा। एरिस्टोक्रेट मतलब ब्यूरोक्रेट, इसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे क्या है आपका ई नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना। एरिस्टोक्रेट में ई नहीं आता यहाँ पर, तो ये स्पेलिंग आपकी गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, मैंने तुम्हें लास्ट ईयर से नहीं देखा। जब कोई आप फिक्स्ड कोई आप बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हो, तो उसके लिए आप फॉर नहीं यूज करते, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो सिंस लास्ट ईयर। क्या आपको पता है कौन सा लास्ट ईयर? मतलब आपको क्या ऐसा दिख रहा है? आपको ये तो पता है कि लास्ट ईयर कौन सा है, मतलब पिछला वाला होगा। बट अभी मैं बोलूं, समझ लो 2013 चलता है और मैं बोलता लास्ट ईयर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम तो पता है फिक्स्ड, बट अगर आपको ड्यूरेशन दिखे कि भैया इस समय से इस समय तक, तो आप उसके लिए फॉर लगाएंगे। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करते हो। ठीक है, तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट ईयर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, इट इज वियर्ड टू ओवर रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक दिस, इट डिड नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, वियर्ड, वियर्ड का मतलब क्या होता है? वियर्ड का मतलब है स्ट्रेंज। वियर्ड मतलब स्ट्रेंज, वियर्ड मतलब है अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल, बिजार, BIZARRE, बिजार मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विचित्र। अब वियर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ओवर रिएक्ट की सही है, मैटर की सही है, कॉन्सिक्वेंसेस की सही है। वियर्ड की स्पेलिंग होती है WEIRD।
वियर्ड, ये चीज ध्यान रखना, बड़ा आसान आ रखा था ये तो पेपर में। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि भैया इस चीज का आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम, इस चीज का फॉल आउट क्या निकलेगा, इस चीज का आफ्टर मैथ क्या निकलेगा, इस चीज के रेपरकशन क्या निकलेंगे, रेपरकशन, रेपरकशन क्या निकलेंगे, REPRCUSSION, इस चीज के रेमिफिकेशन क्या निकलेंगे, RAMIFICATION, रेमिफिकेशन मतलब सारी चीजों का मतलब क्या है, कॉरोलरी, COROLLARY, इस चीज के मतलब क्या, इस चीज के आउटकम क्या होंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। मैंने सारे सिनोनिम लिख दिए जितने बन सकते थे। नेक्स्ट है आपका, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी सनग्लासेस वियर नहीं कर रहा हूं एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट से पता चला है कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलना चाहिए हमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आई डोंट वियर, मैं नहीं पहनता, डेली नहीं पहनता ये, या फिर ये कह रहा है मैं नहीं पहनता अभी, कोई सेंस नहीं, मैं अभी नहीं पहन रहा हूं, आई एम नॉट वियरिंग, आई एम नॉट वियरिंग। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं, ड्रॉ करते हैं मैप, उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, ये सबको पता है। कैलीग्राफर क्या होता है, वन हु प्रैक्टिसेस, वन हु प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ, वन हु प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो बड़ी ही उनकी हैंडराइटिंग क्या होती है, बड़ी हैंडराइटिंग उनकी कैसी होती है भाई, बड़ी ही खूबसूरत होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। कोरियोग्राफर जो डांस को करते हैं, डांस प्रोड्यूस करते हैं, डांस सिखाते हैं। शॉफर किसे बोलते हैं, वैसे तो इसको शॉफर बोला जाता है, तो किससे बोलते हैं हम, ये बोलते हैं हम ड्राइवर को, जो गाड़ी मोटर व्हीकल वगैरह ड्राइव करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है नंबर 4। नेक्स्ट है, हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है। हर होप्स, उसकी जो होप थी कि अपना जो वो हाउस बिल्ड करेंगे, वो बीटन हो गई, बीटन हो गई, ये क्या, मार दिया किसी ने, नहीं, डिफीट हो गई, हरा दिया किसी ने, फ्रस्ट्रेट हो गई वो अंदर से, रिलीव हो गई, अबे कोई सेंस ही नहीं दे रहा, डैश हो गई, मतलब खो गई, खत्म हो गई, डैश हो गई, हाउस वर डैश्ड व्हेन शी लॉस्ट हर, व्हेन शी लॉस्ट हर, जब उसने अपना ज्वेलरी बॉक्स खो दिया, व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स। द आउटकम डॉक्यूमेंट, ये सारा आप पढ़ लेना भाई, मैं तो देखो मेरे को, मैं एक एडवांस चीजों में ज्यादा बिलीव रखता हूं, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, ये चीज तो होगी होगी, इनएविटेबल है, ठीक है, इसे टाला नहीं जा सकता, तो मतलब एडवेंचरस है, नहीं, एस्केपेबल है, आप भाग सकते हैं वहां से, नहीं, जब टाला, इमेमोरेबल है, मेमोरेबल जो याद कर सकते हो आप, आई एम लग गया तो अपोजिट हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो, अनडिनाइबल, जिसे मना नहीं किया जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे डिनाई नहीं कर सकते, तो होगा ही होगा, सेकंड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, ठीक है, हर चीज की छोटी छोटी बात का ध्यान रखना कि भैया ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट होगी, ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए, ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए, मतलब वो होते हैं ना, कहते हैं ना कि यार ये बंदा जो है बड़ा नखरेबाज है, ठीक है, इसके लिए हर चीज एग्जैक्ट वैसी वैसी होनी चाहिए, तो बड़ा फास्टिडियस है, फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्टबन का मतलब होता है बड़ा ही ढीठ है, अड़ियल है, जिद्दी है, मतलब एडमेंट है, ADAMANT, एडमेंट है, इसे आप ADAMANT, ठीक है, इसे आप बोल सकते हो ऑब्स्टिनेट है, OBSTINAT, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, OBDURAT, ऑब्ड्यूरेट है। इसके लिए आप इडियम एंड फ्रेज यूज कर सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो स्टिफ नेक्ड पर्सन है, बड़ा ही ढीठ है, इसकी गर्दन एक ही जगह पे रहती है, स्टिफ नेक्ड पर्सन है, कभी किसी की बात नहीं सुनेगा, तो क्या है, ये नहीं झुकेगा, इसके विचार फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो एक ही विचार है इसके, तो मतलब स्टिक टू वंस गन्स, सारे लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो यार, इसे तो ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो इंट्रैक्टेबल है, इंट्रैक्टेबल है, ठीक है ना, INTRACTABLE, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट है, एडमेंट है, ठीक है, स्टबन है, तो ये चीज आप बोल सकते हो। अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग, झुकेगा नहीं, अनयील्डिंग है, एकदम बुल की तरह इसका दिमाग है, बुल हेडेड है, ठीक है, पिग हेडेड है, एक बार जो सोच लिया बस वैसे सीधा सीधा चलेगा, अभी किसी और का विचार नहीं दिखेगा। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आए हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, जिसे हराया ना जा सके, मतलब इनडोमिटेबल, INDOMITABLE, जिसे हराया नहीं जा सकते, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्क्यूमिश, जो इजीली बेकार हो, बिल्कुल घटिया हो, इजीली डिसगस्टेड, इजीली डिस्गस्टेड, ठीक है। एक चीज एडामेंट में आप और एड चलो वो तो मैंने बता दिया, स्टिफ नेक पर्सन और स्टिक टू वंस, ये ध्यान रखना है स्टबन वाले में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है फास्टिडियस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, थ्रू थिक एंड थिन,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक लड़का है, मैं हमेशा समझाता हूँ ऐसी क्लास में, एक लड़का है एक लड़की है। ये लड़का बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, लड़की बोल रही है अगर, तो चाहे कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आए, मतलब थ्रू थिक एंड थिन, तुम्हारे बुरे समय में भी और तुम्हारे अच्छे समय भी, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली ऑफ हैबिचुअल केयरलेस एंड लेजीनेस। ठीक है, कि भैया पुट ऑफ मतलब कोई चीज डिले कर देना लेजीनेस के हिसाब से। अब ये आप हो, ये आप हो, आपके आगे ये रिमोट पड़ा है, आपके आगे ये कुछ भी चीज पड़ी है और आपको टीवी बंद करना, रिमोट पड़ा है, आप कह रहे हो अभी कर दूंगा अभी कर दूंगा अभी कर दूंगा, ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, मतलब प्रोकास्टिनेट होना। ठीक है, डिले डूइंग वर्क, डिले इन डूइंग वर्क ड्यू टू लेजीनेस और फेटिगनेस, जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो उस वजह से, या फिर आप बोल सकते हो आपके अंदर आलस बना आ रहा है, टायर्ड भी नहीं हो आप, बिल्कुल एंथुसियास्टिक हो मगर आपके अंदर आलस आ रहा है। ठीक है, प्रोकास्टिनेट मतलब चीजों को लेट करना, डिले करना। लेसरेट मतलब होता है चीजों को कट करना, कट और टीयर। ठीक है, स्किन को जब हम फाड़ते हैं, जब टीयर करते हैं, उसे लेसरेट बोलते हैं। एक्सीलेट मतलब होता है आगे बढ़ना। रिकुपरेट मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है प्रोकास्टिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर हैप्पीनेस। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। आपको एंटोनियम बताना है, पिछले क्वेश्चन में आपको वन वर्ड बताना था। एंटोनियम का मतलब क्या है, मैं पेन चेंज कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, एंटोनियम का मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट, ये है ना के बराबर। तो फ्रीक्वेंटली मतलब जो अक्सर होता है, खत्म। क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस। देखो रघु है, रघु पहले आ जाएगा, REGHU। ये किस में आपको पहले देखना, ये प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर लगा के प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इज एम आर लगेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, रघु इज हेल्प्ड बाय रोहित। अब इज क्यों आया, इज इसलिए आया क्योंकि रघु सिंगुलर था, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो क्या बन गया, रघु इज हेल्प्ड बाय रोहित। और ऐसे आप अपने दो ऑप्शन भी काट सकते हो, अगर आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो बीइंग आ रहा है, बीइंग तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो इज एम आर ही नहीं है, नहीं यहाँ पे तो विल आ रहा है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं आपको कटिंग भी करना बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड। भैया वो अपना जो सॉन्ग है वो कैसे कर रहे हैं, वो इतनी तेज आवाज में, मतलब तेज आवाज का मतलब क्या होता है, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब है जब आप किसी को बोलते हो ना, जैसे कोर्ट रूम में जाते हो तो कोर्ट रूम में सामने जो जज होता है आप उसे बोलते हो माय लॉर्ड। मतलब एक फ्यूडल फ्यूडल आप बोल सकते हो उसे, सुपेरिटी दिखाने के लिए। आपका एक पर्सन है जिसको आप समाज ने पावर दे रखी है, आप उसको लॉर्ड बुला सकते हो, मतलब भगवान तक का वो दे रखा है कि ये जस्टिस दिलाएगा हमें। लव्ड मतलब प्यार करना, जो अक्सर चल ही रहा है। लॉर्ड मतलब होता है प्रेस, लॉर्ड मतलब प्रेस, PRAISE, प्रेस करना। और लाउड मतलब तेज। तो यहाँ पे सॉन्ग बजा रहा है वो, दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो लाउड, LOUD होना चाहिए। ठीक है, देखो वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। नेक्स्ट है द कार्ड्स वर बीइंग डिस्टर्ब बाय हर टू हर फ्रेंड्स। मतलब द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड्स। देखो अब देखो ये जो हर है ये आपका ऑलरेडी पैसिव में दे रखा है, बाय प्लस सब्जेक्ट लगा के, तो जरूरी तो सही बात ये है कि ये स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, आपको इतना सा पेपर में करने की जरूरत नहीं। आप पहले एक चीज देखो कि यहाँ पे वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, तो मतलब बीइंग अगर प्लस V3 आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस रहा होगा। और सर ये कौन सा कॉन्टिन्यूस रहा होगा, ये वॉज वर आ रहा है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आप देख लो पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें वॉज वर प्लस V1 प्लस ING आता है। यही देख लो ये कहाँ पर है, यहाँ पे वॉज वर के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे वॉज वर के साथ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग आ रहा है, यहाँ पे हर फ्रेंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब आप यहाँ फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, टू एक प्रपोजिशन है, इसके बाद ये आपका प्रपोजिशनल का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो बन नहीं सकता। बनेगा तो ये वाला ना सब्जेक्ट जाकर। ठीक है, तो ये तो बन नहीं सकता, ये ऑप्शन कट हो गया, तो बन गया शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्स टू हर हस्बैंड। देखो ये हर टू हर फ्रेंड, देखो ये मैंने आपको ना एक तरीका बताया। नॉर्मली आप इसको बना सकते थे कि भैया शी है तो ये पहले चले जाएगा, शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्स टू हर फ्रेंड्स, और इसी को कन्वर्ट करके आप चेक भी कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको अलग अलग वेज भी समझा रहा हूँ साथ साथ। नेक्स्ट है ही ब्रॉट डिसग्रेस टू हिज फैमिली बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एक्टिविटीज। वो अपनी फैमिली के लिए क्या लाया, डिसग्रेस लाया, मतलब शर्मिंदगी लेकर आया। इसका एंटोनियम बताना है। सस्पिशियन का मतलब होता है डाउटफुल, आपको किसी चीज में क्या है, डाउट है, डाउटफुल हुआ। शेम मतलब होता है वही शर्मिंदगी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड मतलब होता है आपकी नहीं बन रही, आप किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में हो, डिसएग्री कर रहे हो। ऑनर का मतलब है प्रशंसा, यही आपका करेक्ट हो गया। ऑनर है, प्रेज ला रहे हो, प्रेज।
ठीक है ना, प्रेज, लॉर्ड ला रहे हो, ठीक है ना, प्रेज ला रहे हो। अभी लॉर्ड का एक वर्ड भी कराया था ना मैंने, LAUD, LAUD मतलब भी, LAUD मतलब भी क्या होता है, प्रेज होता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब है एक रास्ता है, अब एक रास्ता इधर को निकल रहा है, इधर को, मतलब डाइवर्ज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, आपको एंटोनियम बताना है। कन्वर्जेंस मतलब होता है ये अलग अलग रास्ते आ रहे हैं और ये आगे जाके एक ही पाथ में कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। तो कन्वर्जेंस मतलब, कन्वर्जेंस ही इसका क्या होगा, एंटोनियम हो जाएगा आपका। एग्जिस्टेंस आपको पता ही है। रेजाइलेंस का आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि क्या मतलब होगा इन दोनों का। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा वो पढ़ रहा है। थोड़ा गला खराब हो रहा है तो दिक्कत मत लेना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड। एक ऐसा पर्सन जो हेल्प देता है, सिंपैथी देता है बिना किसी सेल्फिश रीजन के, तो उसे हम कहते हैं गुड समैरिटन। समैरिटन जिसको आप बोल सकते हो ये फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं। आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, ये डिवाई है, DIVVY, डिवाई है। इसको आप बोल सकते हो ये सेल्फलेस है, सेल्फलेस है। इसे आप बोल सकते हो मैग्नानिमस है, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस है। ठीक है, बिना किसी मतलब अपने सेल्फिश मोटिव के दूसरों की मदद करता है, तो कोई सेल्फलेस है, ये बस दूसरों की मदद करता है। प्रीचर मतलब जो टाइप ऑफ प्रीच करता हो, टीचिंग वगैरह देता हो अपनी। मोरलिस्ट आपको पता है जो एथिकली मॉरल हो। पार्टनर पता है जो पार्डन कर दे, क्षमा कर दे, ठीक है। तो समैरिटन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसी वीडियोस आप देखते रहना जो आपको DSSB में पक्का मदद करेंगे एग्जाम में, बात मैं गारंटी देता हूँ। पूरी सीरीज आपके लिए है ही, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है।